दासी, महाराज जी, तुम जा सकती हो। जैसी आज्ञा हो। महारानी, जी प्राणनाथ। आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? बेहिचक पूछिए प्राणनाथ। महारानी, मैं पूछना ही चाहता हूँ कि आज आप इतना सज धज कर मेरे पास आई हुई हैं। मैं आज आपके सजने संवरने का कारण पूछना चाहता हूँ। मृगनैनी मैंने मोहनी पिकुवैनी गुलफाम। मृगनैनी मैंने मोहनी पिकुवैनी गुलफाम और सज धज में रे पास में क्यों आई हो बाम। आज इतना सज धज कर आप मेरे पास आए हुए, क्या बात है आखिर? प्राणनाथ, आप मेरे सजने और संवरने का कारण जानना चाहते हैं? हाँ महाराज। तो ठीक है, आपको मैं बता रही हूँ, आप निसंकोच सुनिए। प्राण पिया प्यारे पिया पतिता के पतिनाथ। प्राण पिया प्यारे पिया पतिता के पतिनाथ। विनय करूं कर जोड़ कर पग पंकज पे। प्राणनाथ, अर गई भी कोठी में बालम हजारी। गई भी कोठी में बालम हजारी। अर विपिन सैर करने की इच्छा ये रही बात। चलो साथ मेरे कदम चूमती हूँ। चलो साथ मेरे कदम चूमती हूँ और जंगल की देखूं छटा प्यारी प्यारी। प्राणनाथ, 9 महीने में रहते रहते मेरा जी उब गया है। प्राणनाथ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि चल कर के मुझे जंगल की सैर कराइए और मेरा दिल बहलाइए। प्राणनाथ। महारानी, आप जंगल की सैर करना चाहती हैं, हाँ प्राणनाथ। लेकिन आप अपनी हालात को तो भी देख रही हैं। प्राणनाथ, मेरी हालत को क्या हुआ है? मैं बता रहा हूँ। और प्रिय देख कर ऐसी हालत तुम्हारी, प्रिय देख कर ऐसी हालत तुम्हारी। चलो सैर करने नहीं मत हमारी। हुआ खुश तुम्हें जो ये, हुआ खुश तुम्हें जो ये नाजुक दशा में
हुआ कुछ तुम्हें जो ये नाजुक दशा में, अरे क्योंकि प्रिय है तेरे पाँव भारी। प्राणनाथ, अगर आप मुझे जंगल की सैर नहीं कराएंगे तो ठीक है, जाइए, आज से मैं नहीं बोलूंगी। नहीं महारानी, मैं भला आपकी बात क्यों नहीं मानूंगा? आपकी खुशी हमारी खुशी है महारानी। जब आप जंगल की सैर करना चाहती हैं तो इसमें देर किस बात की? चलो हम तुम्हें जरूर ले चलें, लेकिन जरा सोचो कि प्रजा को मैंने अपने सदैव संतान समान समझा है, मैं इसको किसके सहारे छोड़कर जाऊंगा? मैं यहां जाने से पहले यहां का राजकाज, यहां की प्रजा की देखरेख के लिए मैं सेनापति से भी इसकी सलाह ले लूं, यहां का सब चीज उसके ऊपर छोड़कर चलूंगा। ठीक है प्राणनाथ, चलिए। आओ। महाराज की जय हो। सदा खुशहाल रहो। द्वारपाल महाराज, दासी ने जो आकर खबर सुनाया था वो बातें यथार्थ थी। ये तो बड़ी खुशी की बात है महाराज। कई वर्षों के बाद उस परम पिता परमात्मा ने मेरी पुकार सुना है। हाँ महाराज। तो महारानी की इच्छा है कि वो जंगल की सैर करना चाहती हैं। तो ठीक है महाराज। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं उन्हें जंगल के सैर करने जरूर ले चलूंगा, लेकिन मेरी नामौजूदगी में हमारी प्रजा की देखरेख करने वाला तो कोई होना चाहिए। हाँ महाराज। हाँ महाराज। तो सबसे पहले तुम सेनापति जी को बुलाओ। ठीक है महाराज, आप बैठिए। सेनापति दरबार में हाजिर। कहिए सेनापति। दरबार में बुलाने का मकसद, आपको महाराज जी ने याद किया है। तुम चलो, मैं आ रहा हूं। आप लोग को मालूम कि दरबार महाराजा सूरमा सिंह का है। महाराज सूरमा सिंह के यहाँ का मैं मंत्री हूं। आज के 20 साल पहले अब मुझे सेनापति की पदवी मिली हुई है और महाराज मुझे दरबार में बुलाए। ये मुझे नहीं पता है कि कारण क्या है, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि महाराज की आज्ञा को पालन करना। महाराज सूरमा सिंह की जय। महाराज सूरमा सिंह की जय। महाराज गुस्ताखी माफ। आज मंत्री को दरबार में क्यों बुलाया गया राजन? आपकी रियाया आपका इंतजार कर रही है कि मंत्री को बुलाने का मकसद। आपके मुखार बिंदु से जनता सुनना चाहती है कि महाराज कहना क्या चाहते हैं। आइए महाराज। सेनापति, आज मैं तुम्हें क्यों बुलाया हूं ये जानने से पहले ये समझो कि आज महारानी ने मुझे दरबार में बुलवाया और मैं महारानी की बात सुना। महारानी ने बताया कि महाराज मेरे पांव भारी हैं और साथ ही साथ वो जंगल की सैर करना चाहती हैं। महाराज, महारानी का पांव भारी है। हाँ, ये तो प्रभु की करिश्मा है। महाराज, ये तो खुशी की बात है। अगर महारानी जी कह रहे हैं कि महाराज मुझे जंगल की सैर करवाइए, तो महारानी की खुशी में आपकी खुशी है और आपकी खुशी में महारानी की खुशी है। महाराज, आप महारानी को लिवाकर जंगल की सैर करवाइए और पूरी जिम्मेदारी यहाँ सेनापति की होगी।
कोई पंछी पर नहीं मारेगी, लेकिन महारानी की इच्छा पूरी कीजिए महाराज। ठीक है, ये मेरा दावा है राजन। लेकिन एक खुशी का संदेशा क्यों महाराज? ये है कि मेरी नामौजूदगी में तुम हमारी प्रजा को किसी तरीके से दंडित नहीं करोगे। महाराज मैं कसम खा रहा हूं कि रैयत के वास्ते तन मन लुटा दूं, रहूं ताऊ उमर आपका मैं आभारी। महाराज अपनी रिया के लिए मैं गर्दन कटा दूंगा, पर अपनी रिया को तकलीफ होने नहीं दूंगा। पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, दरबार से लेकर रिया तक। लेकिन महारानी को लिवा कर आप सैर करवाइए, महारानी की इच्छा पूरी कीजिए। महाराज आपसे ही रिक्वेस्ट है। ठीक है, मैं जा रहा हूं, यहाँ का कामकाज तुम सब देखना। यहाँ की चिंता आप छोड़ दें राजन। ठीक है, मैं जा रहा हूं। महाराज सूरमा सिंह की जय हो, महाराज सूरमा सिंह की जय हो। साला महाराज जंगल की सैर करने गए। इधर आइए आप लोग। महाराज महारानी की लिवा कर जंगल की सैर करने गए हैं। जी हाँ। और जब तक महाराज वापस नहीं आते हैं तब तक पूरी जिम्मेदारी निभाना होगा। सरहद की जिम्मेदारी तुम सबों की है। बहुत ठीक है। कोई दुश्मन फायदा ना उठाए, कोई गड़बड़ी हुई जवाब तुम्हें देना है। दरबार से लेकर रियाद तक की जिम्मेदारी मेरी है। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो जवाब मैं दूंगा। ठीक है। जाओ, सख्त ड्यूटी बजाना है और बॉर्डर पर तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। महाराज सूरमा सिंह जितना बेवकूफ समझते हैं उतना बेवकूफ मैं नहीं हूं। मुझे याद है मैं यहां का मंत्री था। इस राज में एक बंसुआ और श्यामा उसकी पत्नी है। मैं अपनी रिया की तरफ गया, हमने श्यामा को देखकर मोहित हो गया, उसकी कलाई पकड़ लिया। वो हरामजादी गुस्से से देखी, तभी उसका पति आ गया। मैं हट गया वहां से। वो अपने पति से शिकायत किया कि मंत्री जी मेरी कलाई पकड़ लिया, मेरे साथ अपना मुंह काला करना चाहा। वो साला जाकर दरबार में महाराज सूरमा सिंह से शिकायत किया कि मेरी पत्नी का हाथ पकड़ लिया मंत्री जी और अपना मुंह काला करना चाहा। महाराज सूरमा सिंह सरे दरबार बुलाए और कहा मंत्री जी सब बोलो सही सही, तुमने उस बंजारे घर में क्या किया था? हम कहे सर मैं कुछ नहीं किया था। महाराज ने कहा सच बोलोगे तो तुम इज्जत पाओगे। हमने बता दिया कि महाराज इसकी कलाई पकड़ लिया, गलती मैं बहुत बड़ी किया हूं और अपनी गलती का महसूस करता हूं। लेकिन महाराज सूरमा सिंह कुछ नहीं समझे, मेरा अपमान किया। सरे दरबार मेरे मुंह पर चाटा मारा। मैं अपमान सहते हुए वापस आया और मंत्री की पदवी छीन कर मुझे सेनापति बनाए। महाराज सूरमा सिंह अगर तुम्हारा विनाश न किया तो मंत्री की मां का दूध हराम है। अब कसम खा रहा हूं कि महाराज सूरमा सिंह आपके सर का ताज ये सेनापति के सर पर सुहाना होगा। मैं बरसों से सपना देख रहा हूं और जब तक सपना साकार नहीं होगा तब तक सूरज नहीं निकलेगा। हराम जादी। और मंत्री पद पर बीत गए मुझे है 12 साल। 12 साल बीत गया। मंत्री पद पर बीत गए मुझे है 12 साल और तख्त तो न हासिल कर सका, फैलाऊंगा हाथ। महाराज सूरमा सिंह जब तक तख्त हासिल नहीं करूंगा तब तक सूरज नहीं निकलेगा। वक्त का इंतजार करना।
मैं कसम खा रहा हूं कि महाराज सूरमा सिंह के सर का ताज, हुकूमत की बागडोर जब तक मेरे हाथ नहीं आएगी तब तक मैं फितरत की चाल चलता रहूंगा। ये रहा मंत्री का ऐलान। साला महारानी जी का पांव भारी है, इसका मतलब हाथी का पांव हो गया कहा यार? हाँ भैया, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। पांव भारी का मतलब हाथी का पांव हो गया कहा? हमको समझ में आ रहा हाथी कहाँ हुई है। समझ नहीं पाया। हाँ। अरे बदन पियराई गई, आह, बिरहा सम्राट चाचा हैदर अली जुगनू गाए हैं। अच्छा भैया, और दीपक कुमार बता रहे हैं, बता अरे रहे हैं? बदन पियराई गई, पाँव हो गया भारी, बदन पियराई गई, पाँव हो गया भारी। बदन पियराई, बदन पियराई, बदन पियराई गई, पाँव हो गया भारी, बदन पाँव हो गया भारी, बदन। ये दिन क्या दिखाया सितम ढाने वाले, ये दिन क्या दिखाया सितम ढाने वाले, रहम क्यों न खाया रहम खाने वाले। मुसीबत दिया क्या है सर पे मुरारी, तनिक से जख्म में किया घाव भारी, हो जाइए सहारा बंसी बजाने वाले, रहम क्यों न खाया रहम खाने वाले। महाराजा सूरमा सिंह अपने राज से हम दोनों प्राणी को निकाल दिए। मेरा नाम श्यामा बंजारन है, मेरा नाम श्यामा बंजारन है। आगे स्वामी। श्यामा, जब भी मैं आता हूँ और सुनता हूँ तो कुछ न कुछ दुख दर्द भरी चीज तुम गाती रहती हो। क्या करूं स्वामी, इस जंगल में कुछ न कुछ गुनगुना कर अपने दिल को बहला लेती हूँ। अगर ये शिकायत मैं आपसे न कही होती कि सेनापति मेरी इज्जत से खेलना चाहा, आप न्याय की गुहार सूरमा सिंह से न किए होते तो ये दिन देखने को न मिलते। इस जंगल में हम और तुम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। श्यामा, इसकी चिंता तुम मत करो। जिसके कर्म में, जिसके भाग में जो कुछ लिखा रहता है वही होकर के रहता है। हमारे और तुम्हारे भाग में यही लिखा था कि महाराज हम लोगों को बाहर कर दिए। किस लिए? कि हम तुम संतान हैं, यानी बाज और बाजी नहीं। कोई संतान होते तो महाराज सूरमा सिंह अपने राज से क्यों निकालते? देखिए श्यामा, हाँ एक बात कहूँ। कहो, क्या बात है? जैसे हम तुम दो प्राणी हैं, हाँ। वैसे दो प्राणी सुदामा जी थे और उनकी पत्नी सुशीला थी। अच्छा, तो सुदामा जी सुशीला से कहते क्या हैं? क्या कहते हैं? डरद नहीं टारी, डरद नहीं टारी, करमवा कली खा, डरद नहीं टारी, करमवा कली का। हाँ
कली का करत नाही टारी कर्मवा कली का। कहे सुदामा जी को समझा रहे हैं उनको। अच्छा, कहे सुदामा सुन प्रिया बावरी, हरे हरे तोरी मति मारी। कहे सुदामा सुन प्रिया बावरी, कहे सुदामा सुन प्रिया बावरी, हरे हरे तोरी मति मारी। हमर कर्म माँ दलिद्र लिखाबा, काबू करे हितकारी कर्मवा कली का डरत नहीं टारी कर्मवा कली का। क्या स्वामी। हमारे तुम्हारे कर्म में दरिद्र लिखा हुआ, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। हाँ स्वामी। ये तो एक बहाना था कि बाज और बाजिन के जरिए से हम दोनों प्राणियों को निकाल दिए। अरे इसका कारण तो ये है स्वामी, जब सेनापति रिया को घूमने निकला तो घूमते घूमते अपनी झोपड़ी के लिए के पास पहुंचे और मैं दरवाजे पर खड़ी थी। वो हरामजादा मेरी इज्जत से खेलना चाहा, मेरी कलाई पकड़ लिया चट से। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन भरे दरबार उसकी बेइज्जती हुई। मैं आपसे न कहती तो आप महाराजा सूरमा सिंह से गुहार न लगाते, तो उसके मुंह पर 2 चाटल जब मारे राजा साहब, तुझे बहुत बड़ा अपमान हुआ कि भरे दरबार में मेरी बेइज्जती हुई है। सारे गांव वालों को फिर वो बहला फुसला के ये कहलवाया कि इन बंसु बंजारा और श्यामा बंजारा का मुंह देखना पाप है, कि क्योंकि इनके कोई औलाद नहीं है। देखो श्यामा, हाँ स्वामी। मैं तुमसे बार बार यही कह रहा हूँ, किसी गैर शख्स के बच्चे को अपनी गोद में मत तुम खिलाना। स्वामी, अपनी इस झोपड़ी के अलावा इस जंगल में किसी की झोपड़ी नहीं, किसी का घर मकान नहीं है, तो मैं किसका बच्चा पाऊंगी? हाँ, जितनी बात मैं कह रहा हूँ उतनी बात का ध्यान देना। ठीक। और मैं जा रहा हूँ सेठ जी के पास। अच्छा। लकड़ी काट करके उनके यहाँ काफी भेज दिया हूँ और उसका हिसाब किताब लेना है, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। हाँ, आखिरी बात मैं तुमसे कह रहा हूँ कि किसी गैर शख्स के बच्चे को अपनी गोद में मत खिलाना बस। नहीं, ठीक है ना? नहीं। हाँ, मैं जा रहा हूँ। मेरे स्वामी सेठ के यहाँ हिसाब किताब लेने गए हैं, शाम तक कुछ भोजन पानी के इंतजाम करके जरूर आएंगे, तब तक मैं लकड़ी वगैरह चूल्हा वगैरह साफ कर लूं। ओ देखिए कितना प्यारा हिरन, देखो कैसे फुदक रहा है। जंगल- जंगल थोड़ी दूर और चलिए, मुझे और भी कुछ देखना है। देखो जंगल की कितनी निराली छटा है। हाँ प्राणनाथ। चलो हम आगे चलते हैं, लेकिन लेकिन जंगल का रास्ता काफी लंबा है, आप इतना